सो नाउ बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 इट्स एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ क्या है 0 से पाई एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। नाउ गाइस एक चीज़ देखना, आप आर डी शर्मा खोलना, क्वेश्चन करेंगे, अपन भी वीडियो बनाएंगे ऐसे, और आर डी शर्मा की वीडियोस भी बनाना चालू करूँगा मैं। सो ये ऊपर एक्स दिख रहा है, दिख रहा है ऊपर एक्स दिख रहा है। जब भी ऊपर अकेला केवल एक्स दिखे या कुछ कॉन्स्टेंट वॉन्स्टेंट हो चलेगा तो मैं हमेशा क्या लगाऊंगा, अपनी ए माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी लगाऊंगा। 0 से ए एफ एक्स डॉट डी एक्स, 0 से ए एफ ए माइनस एक्स डॉट डी एक्स। इनके अराउंड 3 to 4 क्वेश्चन आप ढूंढना, आपको आर डी शर्मा में मिलेंगे, ठीक है यहाँ पे, ठीक है। तो वहाँ से करना, आपको इनका आइडिया लगेगा कि ऊपर जब जब एक्स आता है हम लोग तब तब ये वाली प्रॉपर्टी लगाते हैं। तो पाई माइनस एक्स की प्लेस पे आएगा, इस बार पाई है तो पाई माइनस एक्स, ठीक है ना। 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स। मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि लोगों को, बच्चों को पता है कि साइन 180 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, ठीक है ना, याद आए। 0 से पाई पाई माइनस एक्स, तो दिस विल बिकम 1 प्लस साइन एक्स अगेन। गाइज प्लीज रिमेंबर द फॉर्मूला साइन पाई माइनस एक्स इक्वल्स टू साइन पाई। अलाइंड एंगल्स का है वीडियोस, अगर नहीं देखें तो प्लीज़ गो टू माई चैनल एंड वहाँ पे जाके अलाइंड एंगल्स को क्लिक करें, वहाँ पे देखें, पूरा प्रॉपर एक्सप्लेनेशन कर रखा है वहाँ पे ना। देखो इसको अपन सेग्रीगेट कर देंगे अलग अलग, ठीक है, जैसे कि अपन करते आ रहे थे। 0 से पाई पाई अपॉन 1 प्लस साइन एक्स डॉट डी एक्स माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स डॉट डी एक्स। 0 से पाई, जरा इसकी शक्ल देखो, इसकी शक्ल देखो, इसकी जरा शक्ल देखो गाइस, ये किसके जैसा दिख रहा है आपको? ये वापस क्वेश्चन जैसा दिख रहा है। अच्छे क्वेश्चंस की खास बात यही है यार। तो i इक्वल्स टू पाई को बाहर रखा 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। अच्छा साइमल्टेनियसली थोड़ा सा यहाँ पे भी काम करना चालू करते हैं। यहाँ पे क्या कर रहा हूँ बच्चों में, चलो बाद में सोचेंगे। माइनस इसको लिखा i, ये आई वाले भाई साहब यहाँ गए, और आई प्लस आई कितना हो गया 2i इक्वल्स टू पाई 0 से पाई 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। नाउ 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स है। अब जरा देखो इसके बारे में सोचो, मुझे करना है इसका इंटीग्रेशन, ठीक है। अपन करेंगे इसका रैशनलाइजेशन। ये आप लोगों ने एक्सरसाइज आई थिंक 7.3 में पढ़ा हुआ है आप लोगों ने इसके बारे में, ठीक है। अब मुझे सिर्फ इंटीग्रेशन के बारे में सोचना है, आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। 2i पाई 0 से पाई ऊपर 1 माइनस साइन एक्स, नीचे हुआ a प्लस बी ए माइनस बी। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कितना होता है गाइस, कितना होता है? कॉस स्क्वायर एक्स कितना हुआ? अब इसको वापस सेग्रेगेट कर दो अलग अलग, कोई दिक्कत नहीं है। 1 अपॉन, अच्छा थोड़ा डायरेक्ट कर सकते हैं ना, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अच्छा रफली कर दूं, यहाँ पे साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर आएगा। तो दो डिनोमिनेटर 2 कॉस है, तो साइन अपॉन कॉस हो गया 10, और एक और कॉस बचा तो क्या हो जाएगा, सेक एक्स हो जाएगा। क्या यहाँ तक फंडा क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं है? आराम से ये सेग्रीगेट करना आपको आता है ना, और एक बहुत करा है, बहुत करा है। तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर तो सेक स्क्वायर, और साइन अपॉन कॉस स्क्वायर तो साइन अपॉन कॉस 10, और एक और कॉस बचा तो सेक स्क्वायर। नाउ डायरेक्टली कर लीजिए, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है, बोलो बोलो बोलो, 10x, ठीक है। आप लोग बोलो सेक एक्स tan x का कितना होता है? सेक एक्स tan x का होता है सेक एक्स 0 से पाई। क्या सब लोग मेरे साथ हैं यहाँ पे? फॉर्मूला आना चाहिए। अगर इस मोमेंट में भी एक्सरसाइज 7.11 पे भी अगर फॉर्मूला नहीं आ रहा है तो कंडीशन ख़राब है, बहुत क्लियर, ठीक है। यहाँ पे इम्प्रूव करो, फॉर्मूला याद करो गाइस, ठीक है। वेरी सॉरी बट फॉर्मूला याद होना चाहिए गाइस। नौ आ जाइए, पहले रखा 10 में पाई, थोड़ा डायरेक्ट करते हैं। 10 पाई कितना होता है? अब ये भी तो अलग दुर्गति है, ये स्थिति खराब है। 10 पाई होता है 0, ध्यान रखें। सेक पाई कितना होता है? -1। ये मुझे पता है, ये काफ़ी लोगों को इशू आएगा, इसमें इशू आएगा, आई नो। माइनस
tan 0 तो 0, sec 0 कितना होता है 1 होता है, ध्यान रखें बच्चों। सो पाई इक्वल्स टू, इधर 2y घूम ही रहा है हमारे पास, तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस 1, ये भी माइनस माइनस प्लस 1, तो कितना आया 2 पाई 2i, 2 से 2 कैंसिल हुआ तो i इक्वल्स टू आया पाई। सो द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज पाई। आई थिंक सबको फंडा क्लियर हो गया। थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखना, ये कुछ चीज़ें याद रखना, कॉस पाई होता है -1, साइन पाई होता है 0, टेन पाई होता है 0, ठीक है। यहाँ पे सेक पाई होता है -1, ये कुछ चीज़ें ध्यान रखना, पाई काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्लियर गाइज? आई थिंक कंसेप्ट क्लियर हो गया, कौन सी पावर लगानी है, कब लगानी है, इससे क्या होगा। फिर यहाँ मैंने रैशनलाइजेशन किया, इससे आंसर आया, सेग्रेगेट किया, फॉर्मूला याद होना चाहिए, फिर पाई की वैल्यू याद होनी चाहिए। ये चीज़ें याद हो, क्वेश्चन कन्फर्म हो आपसे हो जाएगा, प्रैक्टिस करें हो जाएगा। डन। सो पॉज द वीडियो गाइस एंड नोट इट डाउन। सो नाउ बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में आते हैं। ये प्योरली आपका MCQ क्वेश्चन है, ये वाला ध्यान रखना, ये एकदम MCQ वाला क्वेश्चन है, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट। -a से a आपको दिख रहा है, -π/2 से π/2 यू कैन सी वेरी क्लियरली। तो बिना सोचे समझे ही गाइस प्रॉपर्टी लगाया, -a से a। मैं बार बार प्रॉपर्टी लिख रहा हूँ ताकि आपको याद हो, ठीक है। दो आंसर थे, एक आंसर क्या था बोलो, क्या आंसर था 2f(x), इसका था क्या था 0। ये कब था, ये कब था व्हेन फंक्शन इज इवन, व्हेन फंक्शन इज इवन, बोले तो f - x इक्वल्स टू fx, एंड 0 कब, व्हेन फंक्शन इज, और आप लोग लिखना हुआ ऐसे पढ़ना मत, पढ़ के तो फिर वो एग्जाम में वर्बली याद होता है। सो गाइस डन, लिखो 2 से अराउंड 3 to 4 टाइम्स लिखें एंड सारी एक्सरसाइज को अराउंड 4 to 5 टाइम्स प्रैक्टिस करें। डन, 0 आ गया, ठीक है। डन। अब देखो लेट्स चेक, मेरा फंक्शन क्या है बच्चों, फंक्शन है sin की पावर 7x, मैंने रखा अंदर -x पुट किया, तो sin की पावर 7 अंदर आया -x। गाइज यू नो वेरी वेल, आई थिंक यू नो वेरी वेल, -x इसका मतलब होता है पावर 7, माइनस मतलब आ गया बाहर। अब माइनस पावर ऑड तो माइनस देगा वो, तो साइन की पावर 7x मतलब ये आया माइनस का fx आया। इतना बड़ा करना मेरा मकसद नहीं था, सिर्फ आपको समझाना था, वाह ऐसा ऑफिशियल कुछ नहीं, डायरेक्ट यहाँ से वहाँ जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। डन। सो आपको f - x, सो इट इज़ एन ऑड फंक्शन, so it is an odd function। क्लियर गाइस, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या सर, कुछ नहीं, आंसर इज 0, बिना सोचे समझे। पर बोर्ड में अगर आता है MCQs में तो आप लोग शायद वर्बली कर लोगे, कोई ज़रूरत नहीं चीज़ों की, पर हाँ अभी आप लोग घर पे प्रैक्टिस प्रॉपर करें। क्लियर? सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। सो नाउ क्वेश्चन 14 पे आते हैं गाइस। इसमें आपको एक अच्छी इंटरेस्टिंग चीज़ सीखने को मिलेगी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 0 से 2 पाई है cos की पावर 5x डॉट dx, ठीक है। यहाँ पे नाउ मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे हाफ एंगल प्रॉपर्टी लगा दूँ मैं, हाफ एंगल प्रॉपर्टी। गाइस डू रिमेंबर fx डॉट dx 0 से 2a, ठीक है। यहाँ पे क्या था, दो आंसर आ रहे थे, एक तो 0 से a टू fx डॉट dx और एक 0 आंसर था। ये कब था, when f 2a - x इक्वल्स टू fx, यहाँ पे when f 2a - x इक्वल्स टू माइनस ऑफ fx। आई थिंक ये फंडा सबको क्लियर है, प्रॉपर्टी बार बार लिखना है यहाँ पे, ठीक है। नाउ i इक्वल्स टू, जरा देखो बच्चों, पहले एक चीज़ देखो, पहले अपन बात करते हैं यहाँ पे cos की पावर 5x में अपन cos की पावर 5 2 पाई माइनस x रखते हैं, है ना। अच्छा सबको पता है कि 5 मतलब क्या हो गया, ये ऐसे हो गया, cos 2 पाई माइनस x फोर्थ क्वाड्रेंट में आया, 2 पाई इवन है तो ये हो जाएगा cos x। अच्छा मतलब मुझे ये रखने पे, और देखो मतलब ठीक है, ये
2a माइनस एक्स एफ एक्स ही मिला, एफ एक्स ही मिला मुझे यहाँ पे, कोई दिक्कत तो नहीं आई, कोई तकलीफ तो नहीं आया मुझे यहाँ पे, बिंदास मैंने कर लिया। सो आई कैन राइट लाइक दिस, 2 आ गया, 2a है और यहाँ पे सिर्फ a है, मतलब 2 पाई है तो यहाँ पे क्या आएगा, सिर्फ पाई आएगा। ये भी एक दिक्कत है, थोड़ा ध्यान देना यहाँ पे, ठीक है। cos की पावर 5x डॉट डी एक्स, पहले देखो क्या यहाँ तक फंडा क्लियर है कि नहीं है। सिंपल, मैंने ये वेरीफाई करने के लिए मैंने चेक किया कि माइनस एफ एक्स आ रहा है या पॉजिटिव एफ एक्स आ रहा है, तो पॉजिटिव एफ एक्स आया, मुझे कोई तकलीफ नहीं, बिंदास मैंने करा। बस ये ध्यान रखना, यहाँ 2 है, a है और यहाँ सिर्फ a है, तो यहाँ 2 पाई है तो यहाँ पे सिर्फ पाई आएगा। नाउ अगेन अप्लाई प्रॉपर्टी, ये वाली प्रॉपर्टी में वापस अप्लाई कर रहा हूँ। अरे सर क्या कर रहे हो, देखो अब 0 से पाई है, मैं इसको भी हाफ करने की कोशिश कर रहा हूँ, देखते देखते क्या होता है। एफ एक्स मेरा अभी के वक्त में है cos की पावर 5x, अब यहाँ पे होता है 2a, तो वो ये रहा, यहाँ पे कौन है 2a की प्लेस में, पाई है, तो पाई माइनस एक्स cos 5 पाई माइनस एक्स। ज़रा सोचना बच्चों, इस 5 का मीनिंग यही है कि ये ऊपर पावर में 5 है, cos पाई माइनस एक्स होता है सेकंड क्वाड्रेंट, तो ये हो जाएगा माइनस का cos x पावर 5, ये आया माइनस, बाहर आ जाएगी पावर ऑड है, cos 5 मतलब माइनस का एफ एक्स हो गया। अरे सर देखो, आपने पाई माइनस एक्स रखा और आपको माइनस एफ एक्स मिला, ये वाला माइनस एफ एक्स। अच्छा, तो आंसर क्या आएगा सर, 0, 2 इंटू 0, तो इसका आंसर क्या आया मेरे पास, 0, तो आंसर कितना आया बच्चों यहाँ पे, 0 है। अरे यार शानदार क्वेश्चन गाइस, शानदार, 2 बार लगी थ्योरम, 2 बार एक ही थ्योरम 2 बार लगी, एक ही प्रॉपर्टी। क्या आपने चीज़ नोटिस करी, अच्छा क्वेश्चन था, ध्यान से 2 पाई से पाई पाया, पाई से आ रहे थे पर देखा ये तो माइनस एफ एक्स दे के चला गया, तो आंसर कितना आया, 0। क्या फंडा क्लियर, इजी क्वेश्चन था बट शानदार क्वेश्चन था, क्लियर। सो नोट करें गाइस। सो बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन 15 के बारे में, इजी क्वेश्चन है, आ जाओ चालू करते हैं अपन। 0 से पाई बाय 2, मन में कोई ख्याल आ रहा है क्या, 0 से a वाली प्रॉपर्टी एफ एक्स डॉट डी एक्स, 0 से a एफ a माइनस एक्स डॉट डी एक्स, लिखिए, लिखो प्रॉपर्टी लिखो गाइस, डन। लगा दो यहाँ पे 0 से पाई बाय 2 साइन, हालांकि ये चीज़ ना लिखूँ तो भी चलेगा मुझे, इट टेक्स टाइम, इट टेक्स अराउंड 10 सेकेंड्स, है ना। पाई बाय 2 मैंने 6 की खास बात क्या है, वो आता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो नेगेटिव पॉजिटिव का लोचा नहीं रहता, है ना। सो आई इक्वल्स टू 0 से पाई बाय 2, ये बदला cos x के अंदर, ये बदला sin x के अंदर, 1 प्लस ये हो गया cos x, ये हो गया sin x डॉट डी एक्स। इसको मार्क करें 1, इसको मार्क करें 2। अब देखना चमत्कार, 1 प्लस 2 करें, i प्लस आई 2y। अब देखो गाइस, अब देखो 0 से पाई बाय 2, 0 से पाई बाय 2 कॉमन आ गया सर, कॉमन कोई दिक्कत नहीं है सर। एलसीएम देखो, एलसीएम 1 प्लस cos x sin x, 1 प्लस sin x cos x, बात एक ही हुई, एलसीएम आया 1 प्लस sin x cos x। क्या तो कोई तकलीफ, न्यूमरेटर देखो, एलसीएम तो ले लिया, न्यूमरेटर देखो sin x माइनस cos x, हालांकि ये स्टेप भी मैं नहीं लिखता बट लिख दिया मैंने समझाने के लिए। एलसीएम लिया तो ऊपर की चीज आ गई, शटाक 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 शटाक, क्या आया 2y, 0 से पाई बाय 2, 0, 1 प्लस साइन एक्स cos x डॉट डी एक्स। अरे सर 0 अपन एनीथिंग 0, खत्म पूरा 0, 2y इक्वल टू 0, तो i इक्वल टू 0 बाय 2, 0, परफेक्ट गाइस। तो इसका आंसर कितना आया, 0। इजी क्वेश्चन है, टफ नहीं है, आराम से, क्लियर, नोट करें गाइस। सो बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन में 16 के बारे में, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। और ये एक टाइप है, लिंक्ड अप है, एग्जाम्पल 36 से गाइस। आप लोग सब लोग एग्जाम्पल 36 जरूर करना, अपन लोग भी करेंगे बाद में, एग्जाम्पल्स का अलग से वीडियो बनेगा। बट
उससे टाइप है क्वेश्चन का। सो अपन बट सुनो, आप लोग कोई एग्जाम में कुछ भी ऐसा कुछ खोलोगे या कोई ऐसी बुक खोलोगे अरिहंत की सॉल्यूशन बुक, वहाँ पे डायरेक्ट लिंक कर दिया 36 वाला एग्जाम्पल से, नहीं, बट वो चीज़ एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में नहीं चलेगा। तो मैं जब सिखाऊंगा पूरा मेथड, दिस यू कैन डू इन योर बोर्ड एग्जाम्स बिना किसी टेंशन के। तो नाउ गाइस लेट्स स्टार्ट, ठीक है। नाउ देखो सब लोग क्या कह रहा है, आई इक्वल टू 0 से पाई लॉग 1 प्लस कॉज एक्स डॉट डी एक्स, ठीक है। सबसे पहली चीज विल यूज ए प्रॉपर्टी, कौन सी वाली, 0 से ए एफ एक्स डॉट डी एक्स, 0 से ए माइनस एक्स डॉट डी एक्स, ठीक है। सो आई इक्वल्स टू 0 से पाई लॉग 1 प्लस कॉज पाई माइनस एक्स डॉट डी एक्स। सो गाइस कॉस पाई माइनस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा, यू शुड नो दिस। आई इक्वल टू 0 से पाई लॉग 1 माइनस कॉस एक्स डॉट डी एक्स। दिस शुड बी इक्वेशन 1 एंड दिस शुड बी इक्वेशन 2। यहाँ तक क्लियर गाइस, परफेक्ट। 1 माइनस कॉस एक्स, यहाँ तक क्लियर, परफेक्ट। ये सबको पता है ना, कॉस पाई माइनस थीटा होता है माइनस कॉस, सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। नाउ 1 प्लस 2 करेंगे तो i प्लस आई हो गया 2i। बहुत ध्यान से, आराम से, बहुत ध्यान, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, 6 मार्क्स क्वेश्चन है, 6 या 4 मार्क्स सेक्शन डी का, और आता है बोर्ड एग्जाम्स में, ठीक है। प्री बोर्ड इधर कंफर्म है। जरा देखो इनको ऐड करते हैं तो 0 से पाई तो कॉमन आ गया, लॉग 1 प्लस कॉस एक्स, हालांकि मुझे ये स्टेप लिखनी तो नहीं चाहिए थी, स्टिल मैं लिख रहा हूं। मैं इन दोनों को ऐड किया, log m प्लस log n होता है log m इंटू एन। यू नो दैट log m प्लस log n इक्वल्स टू होता है log m इंटू एन, ठीक है। सो 2y इक्वल्स टू 0 से पाई log a प्लस b, a माइनस b, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डॉट डी एक्स, कोई दिक्कत नहीं है। दिस विल बिकम 0 से पाई log साइन स्क्वायर एक्स डॉट डी एक्स। यहाँ तक क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। ये जो 2 है ये कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा, 2i इक्वल टू 2 लॉग 0 से पाई लॉग साइन एक्स डॉट डी एक्स, ठीक है। यहाँ पे परफेक्ट, 2 से 2 गॉन, व्हाट वी विल गेट, i इक्वल्स टू 0 से पाई लॉग साइन एक्स डॉट डी एक्स। अब गाइस देखो ये क्वेश्चन पूरा ऐसा इतना इजी क्वेश्चन नहीं है कि आप सोचो बोर्ड में करना चाहो तो मैं कर लूँगा, नहीं, ये घर से प्रैक्टिस होगा तो होगा आपका, ठीक है गाइस। अब बच्चा देखो ये अपने आप एक नया क्वेश्चन है, ये भी एक क्वेश्चन है, ये भी अपने आप में एक क्वेश्चन है, ध्यान रखना बोर्ड में कैसे भी आ सकता है। और ये एक पार्ट का एक फर्स्ट फेज है। अब सेकेंड फेज में आते हैं, ध्यान रखना मैं आपको सिखा रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप, बाय पार्ट सिखा रहा हूँ। पहले इतना सीखो, वीडियो को पॉज करो और इतना सीखो, सीखा, डन, चले अपन आगे। अब आते हैं अगले पार्ट में। अब जरा देखो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैं वापस यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाऊंगा, यहाँ पे हाफ एंगल वाली, 0 से 2a वाली याद करो, हाफ लिमिट को आधी करने वाली, एफ एक्स डॉट डी एक्स इक्वल्स टू, बात करते हैं, 2 कंडीशन थी, हाँ, 2 हो जाता था 0 से a एफ एक्स डॉट डी एक्स, और एक आता था पूरा 0 होता था। ये कब होता था बच्चा, व्हेन एफ 2a माइनस एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स था, और ये कब था, व्हेन एफ 2a माइनस एक्स हो जाएगा माइनस ऑफ एफ एक्स। क्या प्रॉपर्टी याद है, याद होनी कंपलसरी है, ये पूरा क्वेश्चन याद होना चाहिए, मैं तो बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन याद होना चाहिए, इतना प्रैक्टिस कर लो कि याद रहे कि हाँ ऐसे कैसे ऐसे करना है, पक्का। चलें अपन आगे, चलो टफ क्वेश्चन है अभी, और टफ क्वेश्चन है वाला ना, देखो चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। 2a माइनस एक्स, 2a ये रहा, मतलब पाई माइनस एक्स, जरा देखो साइन, और देखो, और अच्छा देखो, लॉग साइन एक्स, तो लॉग साइन पाई माइनस एक्स, लॉग साइन पाई माइनस एक्स कितना हो रहा है, लॉग साइन एक्स ही आ रहा है, मतलब मुझे मेरा एफ एक्स ही मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। क्या मैंने चेक करा, मुझे चेक करना था ना कि माइनस ऑफ एक्स एफ एक्स मिल रहा है या एफ एक्स ही मिल रहा है, तो मुझे वापस अपना लॉग साइन एक्स ही मिला, लॉग साइन एक्स से शुरू हुआ, लॉग साइन एक्स ही मिला, अपना एफ एक्स ही मिला, मतलब ये
ये वाली कंडीशन, मतलब मैं यहाँ पे अपने लिमिट को ब्रेक कर सकता हूँ, ठीक है। सो 2 आगे आ गया, हर छोटी छोटी बातों को मत बोलना, π/2 हो गया log sin x डॉट dx। ये एक नया क्वेश्चन बना, मैं बहुत आराम से चल रहा हूँ। ये एक नया क्वेश्चन है जो कि एग्जाम्पल नंबर 36 है, बस उसमें ये 2 नहीं है। जरा देखो पेज पे ही लिखा हुआ है यहाँ पे बाजू में एग्जाम्पल नंबर 36, सिर्फ ये 2 नहीं है, बाकी 0 से π/2 log sin x डॉट dx वाले पार्ट पे आप लोग पहुँच चुके हो। और जनरली सॉल्यूशंस बुक्स में या कोई वीडियो में ऐसा होता है कि वहाँ से रेफ़र कर लेना और कर लेना, तो ऐसा नहीं, मैं जो सिखा रहा हूँ उसको प्रॉपर नोट्स बनाना और बस बेहतरीन तरीके से नोट कर लेना ना। अब क्या करें, अब क्या करना है, अब आगे चलते हैं अपन। यहाँ पे मैं वापस एक थ्योरम लगाने वाला हूँ, कौन सी वाली, बट मैं तो लिखूँगा 0 से fx डॉट dx, 0 से fa माइनस x डॉट dx, ये थ्योरम इधर लगेगी, ठीक है। लगाते हैं अपन, i इक्वल्स टू 0 से π/2 log sin π/2 माइनस x डॉट dx, दिस विल बिकम, बच्चा क्या हो जाएगा, 0 से π/2 log cos x डॉट dx, ठीक है। मैं मेरे बोर्ड एग्जाम में ये स्टेप काट सकता हूँ, ठीक है। मैं मेरे बोर्ड एग्जाम में ये स्टेप काट सकता हूँ, 2 स्टेप मैंने काट के दिखा दिए आपको, ताकि मेरे को तो समझाना है ना। चलो अब ये इक्वेशन 1 2 हो गया, इसको 3 मान लेते हैं, इसको 4 मान लेते हैं, देन 3 प्लस 4 कर लेते हैं, तो i प्लस आई विल बिकम 2i, परफेक्ट ना, i प्लस आई 2i बन जाएगा। इन दोनों को जब ऐड किया तो 2 वाले भाई साहब तो कॉमन आ गए, 0 से π/2 भी कॉमन आ गया, है ना। ये बन गया log sin x प्लस log cos x, यस और नो, ठीक है भाई। 2 था कॉमन आ गया, 0 से पाई 0 पाई आ गया। अब log sin x प्लस log cos x डॉट dx, अब मैं एक काम एक्स्ट्रा करने वाला हूँ, जरा ध्यान से देखना, बहुत ही ध्यान से देखना, ये याद होना चाहिए। ये एग्जाम्पल 36 भी कर रहे हो, अब साथ ही साथ एग्जाम्पल 36 भी हो रहा है आपका, प्लस log 2 माइनस log 2 कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। बच्चा क्या करा मैंने, प्लस log 2 एंड माइनस log 2 को मैंने ऐड किया। और सर ऐसे क्यों कर रहे हो, जरा देखो, अच्छा 2 से 2 काट दो, 0 से π/2, यू नो दैट log m प्लस log n होता है log m इंटू n, वैसे ही log m प्लस log n प्लस log k हो जाएगा log m इंटू n इंटू k, वेरी क्लियर। तो log m log n log k, तो दिस विल बिकम log 2 sin x cos x, और वो एज इट इज बैठा हुआ है डॉट dx। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत, चलें अपन आगे। नाउ स्पेस की थोड़ी सी कमी है, विल यूटिलाइज द स्पेस। चलो ये क्या बने, i इक्वल्स टू 0 से π/2 log sin 2x बना। अच्छा जरा देखना, दिस विल बिकम sin 2x, भाई sin 2 थीटा 2 sin थीटा cos थीटा, तो ये बन गया sin 2x का फॉर्मूला बना, पक्का ना, अरे आता है ना इतना। तो इस लिमिट को मैं इसको दे रहा हूँ, मैं लिमिट को यहाँ पे भेज रहा हूँ, देखो भेज दीजिए। अच्छा पर log 2 तो कांस्टेंट है, तो log 2 को बाजू में लिखो ताकि टाइम वेस्ट नहीं हो तुम्हारा। क्या कोई दिक्कत, क्या कोई दिक्कत किसी को, श्योर है ना। अब जरा देखो, मैं i इक्वल्स टू i1 माइनस, इसको मैंने पूरे को i1 मान लिया, उसको थोड़ा इंटीग्रेट कर लेते हैं अपन। 1 का होता है x, π/2 अब 0, सो i आ रहा है i1 माइनस log 2 π/2 माइनस 0, डजेंट मैटर फॉर मी, तो i1
माइनस पाई बाय 2 log 2। तो एक इक्वेशन मेरे पास ये आई, इसको अपन स्टार वाली इक्वेशन मान लेते हैं। क्या यहाँ तक फंडा क्लियर? आई नो टफ क्वेश्चन है, आपको इस वीडियो को वापस देखना पड़ेगा, ये बात मान के चलना, और तब तक क्वेश्चन करना जब तक बिना देखे आप लोगों से हो ना जाए, ठीक है। नाउ जरा देखो I1 कौन है बच्चा? I1 कौन है? 0 से पाई बाय 2 log साइन 2x डॉट dx। क्या यहाँ तक कोई डाउट? बिंदास, हम लोग बिंदास चल रहे हैं। नाउ लेट, ये स्टेप यहाँ कंटिन्यू हो रही है, लेट 2x को मैंने t माना तो dx इक्वल्स टू dt अपॉन 2 आएगा। क्या इतने मैच्योर तुम लोग हो अब? सर लिमिट बदलो ना। अरे हाँ लिमिट बदलेंगे, टेंशन नहीं। ये हो जाएगा साइन t डॉट dt और साथ में लगा हाफ। अब सर लिमिट तो बदलो, लिमिट बदलते हैं अपन, अपनी लिमिट बदलते हैं। अगर x 0 था तो t कितना आया? 0 इंटू 2 0, तो t यहाँ पे 0 मिला। अगर मेरा x पाई बाय 2 था तो t कितना आएगा? पाई बाय 2 रखो तो 2 से 2 कटा तो x t आया पाई, 0 से पाई साइन t डॉट dt। क्या यहाँ तक फंडा क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है, आराम चल रहा है। अब एक बहुत प्यारी चीज़ दिखा दो मैं आपको, बहुत प्यारी चीज़। देखो ध्यान से देखना, ठीक है, यहाँ पे बहुत ध्यान से देखना। ये देखो ये कुछ सेम मिला है। 0 से हाफ मत देखो, इसको देखो, 0 से पाई लॉग साइन टी dt, 0 से पाई लॉग साइन x डॉट dx। सर इसमें x आ रहा है, इसमें t आ रहा है। जरा याद करो अपनी पहली प्रॉपर्टी p0, मैंने वहाँ पे एक प्रॉपर्टी लिखवाई थी, अगर 0 से कुछ भी लिमिट हो, a से लेके b हो और fx p0, देखो जरा पेज पलटो, और फंक्शन भले t में हो, बात एक ही है। याद आ रहा है ये प्रॉपर्टी? यहाँ t है तो मैं x भी डाल सकता हूँ, p0 वाली प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी p0। I1 इक्वल्स टू हाफ, दिस विल बिकम 0 से पाई log साइन x डॉट dx। तो जरा ध्यान से देखो बच्चा, इस चीज को देखो, ये तुम्हारा क्या बन जाएगा? I1 इक्वल्स टू हाफ I। जरा देखो सब लोग, देखो क्या ये चीज वापस I जैसी बन गई, तो क्या आया? हाफ I आया। क्या कोई दिक्कत किसी को? I1 इक्वल्स टू हाफ I, हाफ इंटू I, ठीक है। इसको उठा के स्टार इक्वेशन में रखो, इसको उठा के स्टार इक्वेशन में रखो, पुट इन। बहुत बड़ा क्वेश्चन है भाई सर, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, जान ले ली इसने तो। चलो I इक्वल्स टू I1 में रखो I बाय 2 माइनस पाई बाय 2 log 2, कोई तकलीफ नहीं है। ये वाले भाई सब जब यहाँ आएंगे तो I माइनस आई बाय 2 डायरेक्ट कर दूँ क्या? तो I बाय 2 बचेगा। अरे बच्चा लोग, ये जब उठ के यहाँ आएगा तो I माइनस आई बाय 2, एक में से हाफ गया तो हाफ, तो I माइनस आई बाय 2 हो जाएगा I बाय 2, 2 से 2 गॉन, तो योर फाइनल I इक्वल टू माइनस पाई लॉग 2। क्या यहाँ तक समझ में आया? दिस इज योर फाइनल आंसर, दिस इज योर फाइनल आंसर गाइस। कैन यू सी द लेंथ ऑफ दिस क्वेश्चन? कितना बड़ा क्वेश्चन है, टिपिकल क्वेश्चन है। मैं अभी भी कह रहा हूँ क्वेश्चन इजी नहीं है, भले दुनिया में कोई भी मोटिवेट कर दे आपको कि अरे इजी है, इजी नहीं है, ये इजी नहीं है, मेहनत मांगेगा क्वेश्चन। लेट्स अगेन रिवाइज, ठीक है। यहाँ पे 0 से पाई मैंने फर्स्ट प्रॉपर्टी लगाई ये वाली, देन सिंपली सॉल्व किया, ये माइनस में आया, दोनों को ऐड किया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर हुआ, फिर साइन स्क्वायर हुआ, 2 आगे आ जाएगा, 2 यहाँ पे आगे आ गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। यहाँ से एक नए क्वेश्चन की तरफ गए हम लोग। क्वेश्चन बोर्ड में चाहे तो ऐसा भी आ सकता है, ठीक है। यहाँ पे टेंशन मत लेना, यहाँ से लेके यहाँ ख़त्म कर सकते हो आप क्वेश्चन को। ये आया, मैंने हाफ एंगल की प्रॉपर्टी लगाई, फिर मैंने प्रूव किया कि ये इसको सेटिस्फाई करता है, फिर 2 आगे आया, देन मैंने वापस प्रॉपर्टी लगाई, ये वाली लगाई ना, फिर ये ऐड किया, फिर याद रखने वाली बात आ गई, log 2 माइनस log 2 ऐड करना है। ये सिर्फ बैलेंसिंग के लिए है ना, प्लस माइनस करा तो बैलेंस हो गया ना,
पर इसको मर्ज करके मैंने sin 2x का फॉर्मूला बनाया, इसको सिंपली सॉल्व कर दिया, कांस्टेंट था, I1 को लेके गया अकेले, ये स्टेप का ध्यान रखना, 2x को t माना, लिमिट चेंज कर, फिर मैंने वापस ये वाली प्रॉपर्टी लगाई, देन इससे मिक्स हो गया, फिर मैंने इसको रेफर किया, देन सॉल्व किया और गाइस आंसर आया। गाइस क्वेश्चन में प्रैक्टिस करना, मस्त क्वेश्चन है वाला। सो गाइस क्लियर, डन, श्योर। फिर भी कोई दिक्कत हो तो मेरे व्हाट्सअप नंबर, व्हाट्सअप में गाइस, ठीक है, लास्ट में नंबर आ जाएगा मेरा इस वीडियो के एंड में। सो थैंक यू बच्चों। सो बच्चों क्वेश्चन 17 के बारे में बात करते हैं। इजी क्वेश्चन, टेंशन मत लो, ये तो बहुत ईजी है। देखो 0 से a क्या, रूट एक्स अपन रूट एक्स प्लस रूट a माइनस एक्स, 0 से ही जा रहा है, ये तो बहुत ईजी है बच्चों। इसमें वही अपनी सिंपल वाली प्रॉपर्टी यूज़ करें, 0 से a। आई थिंक आपको ये प्रॉपर्टी तो बहुत अच्छे से दिल और जान में आ गई होगी आपकी प्रॉपर्टी, ईजी है तो, है ना। सो मुझे बताया करो, आप लोग जरूर बताया करें कि कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है, कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए या नहीं चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जो आपकी डिमांड हो, बिल्कुल जितना मैं हो सकूँगा उतनी मैं पूरी करूँगा। a माइनस एक्स डॉट डी एक्स, ठीक है यहाँ पे, परफेक्ट। सो i इक्वल्स टू 0 से ये हो गया a माइनस एक्स, दिस बिकम a माइनस एक्स प्लस, यू नो दैट कि कटेगा, माइनस मैंने प्लस हो जाएगा तो ये रूट एक्स हो जाएगा डॉट डी एक्स। यहाँ पे वो चीज़ हो रही है, प्रॉपर्टी को लगाने से पहले और प्रॉपर्टी को लगाने के बाद वाले को आप ऐड करो, ठीक है। सो देखो अब अगेन चीज, i प्लस आई 2i, मैक्सिमम बच्चे इस 2i को लिखना भूल जाते हैं। सो प्लीज़ गाइस LHS हमेशा ध्यान रखना। नाउ सी यू सी, अगर मैं इनको ऐड करता हूँ तो नाउ सी द एलसीएम, रूट a माइनस एक्स प्लस एक्स, रूट a माइनस एक्स प्लस एक्स, एलसीएम इज सेम, सेम, ऊपर क्या आ रहा है एज इट इज वापस, रूट एक्स प्लस रूट a माइनस एक्स डॉट डी एक्स, एंड सी ये पूरा शटाक शटाक कैंसिल हो गया। सो 2i इक्वल्स टू 0 से 1 डॉट डी एक्स, ठीक है। 1 का इंटीग्रेशन यू नो वेरी वेल, कितना होता है x, बोल रहे हो, अगर मन में बोला करो, अपन भली बच्चों आप लोग हम लोग सब कुछ ऐसे विजुअलाइजेशन प्रेजेंटेशन में बात करते हैं, बट बोला करो, बात करा करो, मज़ा आता है इन चीज़ों में, ऐसे ही सीख जाती है मैथ्स। a पुट किया तो a माइनस 0, सर 0 क्यों लिखते हो सर, आप हटाओ ना, डायरेक्ट करो ना, चलो तो आंसर आया a/2, क्या फंडा क्लियर। सो फाइनल आंसर इज a/2। इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, कुछ भी ऐसा भारी चीज़ नहीं थी, आसान था, क्लियर। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। सो गाइस क्वेश्चन 18 अपन लोग ऐसा क्वेश्चन पहले कर चुके हैं। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल एक वर्ड है टर्निंग पॉइंट, टर्निंग पॉइंट या क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू 1, क्या 1 0 से 4 के बीच में आ रहा है, हाँ सर आ रहा है, तो मेरे टर्निंग पॉइंट क्या हो जाएंगे, सबको मॉडल्स का आइडिया है, अपन ने डिस्कस किया है, जो ये क्वेश्चन चालू हुआ था, आई थिंक 5th क्वेश्चन था, है ना। तो लिमिट ब्रेक हो रही है 0 से 1, 1 से 4, 0 से 1 डॉट डी एक्स प्लस 1 से 4 और डी एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे लिखना है x माइनस 1, x माइनस 1, मैंने आपको असली कंसेप्ट सिखा रखा है, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 4th क्वेश्चन था ना, और वहाँ पे अगर कोई लोग को कंसेप्ट सीखना है तो मैंने 4th पे जब इनिशियली क्वेश्चन चालू हुआ है वहाँ प्रॉपर सिखा रखा है, और अपन तो यहाँ पे आराम से कर रहे हैं क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपका काम देखो क्या है, 0 से 1 है, ठीक है, 0 से 1 के बीच में कोई वैल्यू उठाओ, सर 0.5 लो, 0.5, तो 0.5 लिया तो 1 माइनस 0.5 इज व्हाट, नेगेटिव वैल्यू, नेगेटिव आ रही तो मतलब मॉडल का काम होता है पॉजिटिव वैल्यू देना। अगर मैं 0.5 रखा हूँ 0 से 1 के बीच की वैल्यू, तो वो होता है 0.5 माइनस 0.5। अब नेगेटिव को पॉजिटिव कैसे बनाएंगे, जब बाहर एक अलग से क्या कर देंगे, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको चेक कर लेते हैं, 1 से 4 देखते हैं, 3 ले लो, 3 माइनस 1 2, सब पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। तकलीफ सिर्फ तब होती है जब कोई किसी के बीच की वैल्यू रखता हूँ और मुझे नेगेटिव मिलता है, तो सर तकलीफ भी क्या, नेगेटिव मिलता है तो बाहर एक नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दो। क्या फंडा समझ में आया, ये फंडे समझ में आना चाहिए गाइस, क्वेश्चन बहुत आसान है। चलो एग्जाम्पल में बच्चों एक क्वेश्चन है लिमिट ब्रेक का, ट्रिग्नोमेट्रिक बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, 6 मार्क्स क्वेश्चन है, करेंगे उसको भी अपन। चलो माइनस को बाहर रहने दिया,
यू नो कि x का एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स, फिर एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स 4:1। क्या फंडा, पर ये 1 से लेके 0 तक कोई दिक्कत। अब कौन कौन सोचा है, अब तो कर लेंगे, बोर्ड में देखी जाएगी। मत सोचना, ऐसा मत सोचना, करो करो करो, बिकॉज गलतियाँ यहीं होती है हमेशा, ठीक है ना। 1 रखो, 1/2 -1 माइनस 0 का 0, 0 का 0 तो 0 आया। से 0 आ रहा है ना, मत लिखो, तुम भी मत लिखना, ठीक है। क्या बात समझ में आई? दिस इज द वे टू सेव टाइम। 4 रखो, 4 का स्क्वायर 16, 16/2 8 -4 -1/2 और -1, ये ब्रैकेट लगाना मत भूल जाना। सो माइनस, अब सुनो, हाफ में से -1 गया तो -1/2 बचेगा, ठीक है ना। कितना बचेगा? -1/2। अरे 1 किलो एप्पल में से आधी किलो एप्पल में खा गया, कितना बचा? हाफ के जी एप्पल बचा। बट यहाँ पे ध्यान रखना -1/2 है। कई बच्चे एलसीएम लेते हैं यार, है ना, अपना अपना तरीका है, जो करना कर सकते हो। 4 यहाँ बचेगा -1/2, -1/2 बचेगा, इधर से मुझे -1/2 मिल रहा है, वो -1/2 ठीक है। यहाँ पे माइनस क्या हो गया? +1/2, 1/2 + 4 + 1/2, 4 + 1 = 5। क्लियर? इजी क्वेश्चन था, डन। पॉज वीडियो, नोट इट डाउन।